इस आदमी को एक पक्षी के अंडे दिखे, उसे कुछ राहत मिली क्योंकि जंगल में हफ्तों से फंसे उस आदमी ने बहुत दिनों बाद खाने की चीज देखी थी। वो तुरंत अंडे को तोड़कर खाने ही वाला था कि उसके सामने जो दृश्य आया उसे देखकर वो दंग रह गया। उसमें एक अधपका नन्हा पक्षी था, लेकिन उसने आंखें बंद की और उस चूजे को मुंह में डाल लिया। चबाते वक्त थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन भूखा होने के कारण उसे निगल गया और थोड़ी ताकत मिलते ही वो रास्ता ढूंढते हुए जंगल में चिल्लाता जा रहा था। उम्मीद थी कि कोई उसकी आवाज सुनेगा, मगर जंगल में सन्नाटा था। फिर उसने बिना किसी दिशा के भटकना शुरू कर दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता उसे बाहर ले जाएगा। तभी अचानक उसे आसमान से एक जहाज की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर एक बड़े पत्थर पर चढ़ा, बैग से लाल कपड़ा निकाला और इशारे करने लगा, लेकिन जहाज बहुत ऊंचाई पर था और किसी ने उसे नहीं देखा और मायूस होकर लेट गया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों में एक जंगली महिला को देखा। महिला उसे देखकर डर गई, मगर कुछ इशारों के जरिए उसने उसे शांत किया। इसके बाद धीरे धीरे दोनों करीब आ गए और एक रात एक दूसरे के साथ सो गए। मगर जब वो सुबह को उठा तो उसकी बाहों में कोई नहीं था। वो महिला तो केवल एक मायावी कल्पना थी। इसी तरह वो आदमी एक बार फिर बिना किसी दिशा के जंगल में भटकने लगा। चलते चलते अचानक उसका पैर दलदल में जा फंसा। उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन जितना ज्यादा वो हिलता उतना ही गहराई में धंसता चला गया। लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल गया। लगातार हुए मानसिक आघातों ने उसके दिमाग को कुचल दिया था। फिर उस आदमी ने अपनी कमीज उतारी और वो मोटी डाल को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। तभी सैकड़ों बुलेट एंड्स उसकी पीठ पर गिर पड़ी। उसने चींटियों को नहीं हटाया, बल्कि उन्हें अपने शरीर को डसने दिया, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से उठती दर्द की लहरें उसके शरीर को बेकाबू कर रही थीं। उसे लगने लगा कि मौत अब दूर नहीं। जंगल की रातें बेहद खतरनाक थीं, इसलिए वो एक जगह बैठ गया। नमी और कीड़ों की भरमार ने उसके पैरों को सड़ा डाला था, मगर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। थोड़ी ताकत लौटने पर उसने धीरे धीरे खुद को खींचते हुए पास की नदी तक पहुंचा दिया। अब वो बिल्कुल थक चुका था। तभी अचानक नदी की सतह पर उसे एक नाव दिखी। वो चौंक गया तो वो अपनी थकी हुई देह को खींचते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ, मगर उसकी कमजोरी अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तभी वो नाव जाने लगी, लेकिन कमजोरी के कारण आदमी की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी एक मछुआरा उसे देख लेता है।